हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गेलुसाक के आयतनों के संयोजन के नियम के 3 उदाहरण दीजिए। हमें गेलुसाक के नियम के 3 उदाहरण देने हैं कि गेलुसाक का नियम क्या है संयोजन का, और फिर इसके उदाहरण देने हैं। मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे गेलुसाक का आयतनों का संयोजन नियम। आयतन का संयोजन नियम, या हम सीधा ही लिख सकते हैं गेलुसाक का नियम। ठीक है, गेलुसाक का नियम क्या कहता है कि किसी समान ताप और दाब पर, किसी समान ताप व दाब पर, किसी समान ताप व दाब पर जब गैसें परस्पर मिलती हैं, जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं, मिलती हैं या क्रिया करती हैं, क्रिया करती हैं, या ये अभिक्रिया द्वारा बनती हैं, या ये किसी अभिक्रिया द्वारा, किसी अभिक्रिया द्वारा बनती हैं, तो उनके आयतन, तो उनके आयतन, तो उनके आयतन सरल अनुपात में ही होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। ये इनके कथन है। ठीक है, चलिए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, हमें 3 उदाहरण के बारे में पूछा गया है। पहला उदाहरण लेते हैं कि H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलकर के बना रहे हैं जल 2H2O। तो यहाँ पर 2 मोल जो है H2 काम में आता है, 1 मोल ऑक्सीजन काम में आता है, तो 2 मोल H2O जो है वो बनता है। शर्त यही है कि तीनों ही गैस होने चाहिए, यानी कि जब भी कोई संयोजन होता है, गैसों का संयोजन होता है और गैस बनाता है, यानी कि कोई गैस बन रही है, तो उनका जो अनुपात है, उनका जो संयोजन करने का अनुपात है, मिलने का अनुपात है या बनने का अनुपात है, वो सरल अनुपात होगा। तो यदि ये हाइड्रोजन का 2 आयतन, हाइड्रोजन का 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से संयोजन करता है, तो जल के 2 आयतन हमें प्राप्त होते हैं गैस के रूप में। ठीक है, हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसी के आधार पर। दूसरा उदाहरण है कि जब भी कोई हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से क्रिया करेगी, तो बनने वाली गैस जो है वो HCl होगी और वो 2 मोल बनेगी, और ये भी गैस होगी। ठीक है, यानी कि अगर इसका एक आयतन, इसका एक आयतन इसके एक आयतन से संयोजन करता है, तो ये 2 आयतन HCl गैस बनती है। ठीक है, ये है आयतनों के संयोजन का नियम। तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा उदाहरण हमारे पास है N2 प्लस 3H2, और ये बना रहा है 2 अमोनिया NH3। ठीक है, तीनों ही गैसें हैं, यानी कि संयोजन करने वाले क्रिया कारक भी गैस है। यदि ये 100 ml, यानी कि ये 100 ml अगर इसके 300 ml से क्रिया करेगी, तो इसके 200 ml बनेगा। ठीक है ना, इसके यदि 100 ml से 100 ml इसके 300 ml काम करेगी, तो अमोनिया जो है वो 200 ml बनेगा। कहने का मतलब है कि इसका इन तीनों के अंदर ये जो नाइट्रोजन है ये 1 आयतन और हाइड्रोजन 3 आयतन लिया जाए तो इसका 2 आयतन बनेगा। ये हमारे उदाहरण है गेलुसाक के नियम के। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।